सही समय पर एग्जिट लेना होता है, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ इस एक गलती की वजह से अपना पूरा कैपिटल गंवा देते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आपने ट्रेड तो लिया, लेकिन सही समय पर एग्जिट ना लेने की वजह से नुकसान करा बैठे। अगर आप नए हैं तो आज का वीडियो सबसे पहले देखिए, इससे भी पहले कि आप बाजार का बेसिक समझे, क्योंकि पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी पैसा बचाना होता है। तो आज आपको सारे इफ एंड बट क्लियर हो जाएंगे बाजार से जुड़े हुए। बस एपिसोड आखिरी तक देखना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लिखा है कि ट्रेडिंग 90% माइंडसेट और 10% स्किल का खेल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टॉक में एंट्री लेने के लिए स्किल तो मैटर करता है, लेकिन जब बात स्टॉक एग्जिट की आती है तो यहाँ सारा खेल माइंडसेट पर आ जाता है। चलिए आपको लाइव दिखाता हूँ। ये स्टॉक आपको लाइव दिख रहा है। मान लीजिए इसमें आपने ये सोचकर पैसा लगाया होता कि 20% का प्रॉफिट जैसे ही मिलेगा आप बाहर निकल जाएंगे। अगर आपने जो तय किया था उतना प्रॉफिट लेकर अगर आप बाहर आ जाती तो आपको यार 20-22% की कमाई आराम से हो जाती। लेकिन जब स्टॉक में रैली होती है ना, तो हमारा जो ह्यूमन माइंड है वह क्या गलती करता है पता है? उसे इस बात की लालच आ जाती है कि यार तेजी तो है, थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ा और पैसा कमा लेंगे। और यहीं पर होती है वो गलती। आप रुक जाते हैं पैसा कमाने के लालच में, और फिर जब स्टॉक गिरना शुरू करता है ना, आपको निकलने का मौका नहीं देता। क्योंकि जब स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाता है तो आप बेच कर निकल नहीं सकते। आप यही स्टॉक देख लीजिए ना, पावर सेक्टर की कंपनी का स्टॉक है। इसने तो निकलने का मौका ही नहीं दिया। जब इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया, सीधा 14% की गिरावट के बाद निकलने का मौका दिया। अब आप सोच कर देखिए, जो 1000, 2000, 5000 स्टॉक लेकर इस स्टॉक में बैठे होंगे वह निकल पाए होंगे, और जिन्होंने 1000-2000 स्टॉक खरीदा है और 14% का नुकसान में चले गए, सोचिए उनकी क्या हालत होगी। समझ गए? 14% का लॉस, इसका आधा तो बैंक साल भर में एफडी पर रिटर्न भी नहीं देते हैं। अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एग्जिट करने का सही समय क्या है। क्योंकि समस्या तो हमने समझ लिया, अब समाधान समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए भाई, इंसान है तो गलती होगी ही, और ट्रेड लेते वक्त तो खासकर गलती होती है। तो क्या सावधानी बरतनी है, ध्यान से सुनिएगा। कॉपी पेन पर नोट कर लीजिए। मैं तो ये कहूंगा, नंबर 1 जो रूल है कि किसी भी स्टॉक का ट्रेड लेने से पहले ये तय कर लीजिए कि आपको उस स्टॉक से, उस ट्रेड से कितना परसेंट का प्रॉफिट बनाना है। जैसे ही आपका टारगेट हिट हो, बिना कोई समय गंवाए और बिना कुछ ज्यादा सोचे आप उस ट्रेड से बाहर आ जाइए, बिना लालच किए कि आपको इसमें और कमाई हो सकती है। पहला नियम तो समझ गए। चलिए दूसरा बताता हूं, वो ज्यादा जरूरी है। अगर आपने किसी ट्रेड में एंट्री ले लिया, मान लीजिए 100 रुपए के प्राइस पर, और आपको बाद में पता चलता है जब उसकी कीमत 95 रुपए पर आ जाती है कि हमने गलत ट्रेड ले लिया है, यानी उस ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, वो फंडामेंटल और उसको लेकर एक गलत खबर आने वाली है, या कोई ऐसी खबर आने वाली है जो उस स्टॉक पर सीधा असर करेगी और वह स्टॉक ज्यादा नीचे जा सकता है, तो आपको बिना सोचे कि चलो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर देता हूं, आपको उस ट्रेड से बाहर निकल जाना है। जानते हैं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर सोचिए कि किसी स्टॉक में अगर गिरावट शुरू हो जाती है तो वह कितना नीचे जाएगा आपको पता है? 100 रुपए का स्टॉक 2 रुपए पर भी जा सकता है। और ऐसा तो है नहीं कि इतिहास में अब तक कोई 100 रुपए का स्टॉक 2 रुपए पर नहीं गया है। उससे महंगे स्टॉक भी गिरकर नीचे आ गए हैं। तो इसलिए अगर आपको लग गया कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ी है, स्टॉक नीचे जाएगा, तो बिना सोचे जो भी थोड़ा बहुत लॉस मिल रहा है आप उसे बुक कीजिए और बाहर आ जाइए। क्योंकि अगर आपका पूरा कैपिटल बचा रहेगा ना, तो आप दूसरे ट्रेड से ठीक ठाक प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन अगर सोचिए 100 रुपए लगाए और 2 रुपए में हो गया, तो कैपिटल तो आपका चला गया। अब आप दूसरा ट्रेड भी तो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे ना? इसलिए जैसे ही कंफर्म हो जाए कि आपने गलत ट्रेड ले लिया है, आप उससे बाहर आ जाइए। तो समझ गए, 2 गोल्डन रूल हर तरह के ट्रेड के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो स्टॉक हो, क्रिप्टो हो या फॉरेक्स। अच्छा, एक बात पूछनी थी, आप सभी में से कितने लोग क्रिप्टो और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं? फीडबैक में बताइएगा। अगर संख्या ठीक रही तो डिटेल एपिसोड लेकर आऊंगा। बाकी अपना सवाल भी फीडबैक में पूछते रहिए। अर्नब जी पूछते हैं 500 से शुरू कर सकते हैं क्या? अगर आप बाजार में 500 के कैपिटल से इन्वेस्ट शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड SIP सबसे बेस्ट है। इससे आप धीरे धीरे रिस्क को भी समझना सीख जाएंगे और आप फिर एक बड़े ट्रेड के लिए खुद को तैयार कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है